मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। भाई कपिल आगे आओ, जरा जोर से ताली बजाओ कपिल मिश्रा के लिए सब लोग। और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम नमस्कार। कपिल भाई जब भाषण करते थे मैंने आपका मूड देखा, मैंने को बताया मुझे काहे को बुला है, वैसे ही कपिल मिश्रा जीतने जा रहा है। मगर अच्छा किया मुझे बुलाया, मुझे मालूम नहीं था कि मेरी सभा यमुना जी के घाट पर रखी है। भाइयों बहनों, भाजपा की सरकार बना दो, 2 साल के बाद जो छठ आएगी मैं आपके साथ यमुना में डुबकी लगाकर बताऊंगा यमुना में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। करावल नगर विधानसभा में कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए आज अमित शाह प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे पहले ही बताया जा रहा है कि बीजेपी का ग्राफ बहुत अप है, यह पहले भी बीजेपी का गढ़ रहा है। मगर ऐसे में अमित शाह का आना यह बताता है कि किस तरीके से यहाँ चुनाव उठने वाला है, और अमित शाह अगर आते हैं तो यहाँ पे वोटों का मार्जिन बढ़ने वाला है। अमित शाह का आना यानी गृह मंत्री का आना यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहली बार कोई गृह मंत्री करावल नगर सोनिया विहार इलाके में आ रहे हैं। यमुना की बात भी होगी, क्योंकि यमुना के ठीक पीछे यहाँ पे अगर देखें, ठीक पीछे यमुना जी का घाट है, यमुना जी हैं और उसके साथ में मंच लगा है। ये वही यमुना जी हैं जिसको लेकर राजनीति होती है कि छठ पूजा यहाँ पे होने नहीं देती केजरीवाल सरकार, और इसको लेके पूर्वांचली जो लोग हैं उनके अंदर बहुत गुस्सा है कि हम आखिर अपनी छठ पूजा अपने घाटों पे, अपनी यमुना जी के किनारे क्यों नहीं कर सकते। इस पे क्या बोलेंगे अमित शाह, यह भी देखने वाली बात होगी। अमित शाह जी को कि सर आपने जो आदेश दिया हमने उसको करके पूरा कर दिया। दोनों मुट्ठी बांध के 5 फरवरी आएगी आम आदमी पार्टी। अब उसको आम आदमी पार्टी नहीं कहना है, आपदा कहना है। 5 फरवरी आएगी, 5 फरवरी आएगी। उठा के बोलिए जोर से, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे वंदे वंदे। अमित शाह जी मंच पर उपस्थित है। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। सोनिया विहार वालों की आवाज को क्या हो गया है? ठंड है मगर इतनी नहीं है कि आवाज ऐसी आए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, सभी लोग उठाए जरा। रोड पर छतों पर खड़े हैं वो भी उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई कपिल आगे आओ, जरा जोर से ताली बजाओ कपिल मिश्रा के लिए सब लोग। और आज के कार्यक्रम में इतनी विराट संख्या में आए हुए सोनिया विहार करावल नगर के प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम नमस्कार। आज मैं करावल नगर विधानसभा में स्थित मां दुर्गा के मंदिर
अन्नपूर्णा मंदिर और बालाजी मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैंने पूनम जी को बताया मुझे काहे को बुलाया है, वैसे ही कपिल मिश्रा जीतने जा रहा है, मगर अच्छा किया मुझे बुलाया। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी सभा यमुना जी के घाट पर रखी है। भाइयों बहनों, भाजपा की सरकार बना दो, 2 साल के बाद जो छठ आएगी मैं आपके साथ यमुना में डुबकी लगाकर बताऊंगा। यमुना में केजरीवाल जी ने सारे पूर्वांचल वालों से, उत्तराखंडियों से छल किया है। उन्होंने कहा था यमुना जी का पानी हम शुद्ध कर देंगे, बाद में कोई योजना भी नहीं लाए, प्रयास भी नहीं किया, हमें करने भी नहीं दिया, और उन्होंने तो डुबकी नहीं लगाई। अभी कुछ दिन पहले भाजपा कार्यकर्ता केजरीवाल के कटआउट को डुबकी लगा कर गए। अब भाजपा कार्यकर्ता भी भोले हैं, कटआउट को डुबकी लगवा दिए, बाहर निकाला, छोड़कर चले गए। फिर मैंने पूछा वो कटआउट का क्या हुआ, तो ढूंढने निकले, कटआउट न मिले। दिल्ली पुलिस को बताया कटआउट कहां गया भाई, हमें तबीयत पूछनी है। तो ढूंढते ढूंढते एम्स के आईसीयू से वो कटआउट मिला, कटआउट भी बीमार पड़ गया। यमुना जी में जहर मिलाने का आरोप केजरीवाल जी ने लगाया। मैं आज सोनिया विहार वालों को पूछने आया हूं, क्या आप मानते हैं कि हरियाणा की बीजेपी सरकार यमुना जी के पवित्र पानी में जहर घोले? आप मानते हैं क्या? जोर से बोलिए, मानते हैं? और मैं पूछ रहा हूं 3 दिन से, कौन सा जहर घोला, कहां टेस्ट कराया? अगर जहर घोला था तो वो जहर वाला पानी कहां डाला, कहां गया वो पानी? कुछ नहीं बोलते, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते ही जा रहे हैं। मगर केजरीवाल जी, आपके झूठ की आयु खत्म हो गई है। बिस्तरा बोरिया बांध लो, 8 फरवरी को आपदा जाने वाली है, आपदा जाने। यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं आपको पूछता हूं, किसी का 50,000 गज का घर है भाई? अरे जोर से बोलो, है क्या? किसी का है तो यहाँ हो, मनोज जी सम्मान करे उसका कि वो बड़े सेठ रह रहे यहाँ, 50,000 गज का इसका घर है किसी का? किसी के घर में 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल लगे हैं क्या? किसी के घर में 4 करोड़ के रिमोट से खुलने वाले पर्दे लगे हैं क्या? किसी के घर में 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे हैं क्या? किसी के घर में ताली से बंद और चालू होने वाली ट्यूबलाइट है क्या? 16 स्मार्ट टीवी किसी के घर में है क्या? 1 करोड़ 50 लाख की कालीन किसी के घर में बिछाई गई है क्या? किसी के शौचालय में सोने का कमोड है क्या? सपना लगता है ना, सपना लगता है ना भाई, पक्का? कोई बात नहीं, ये आपदा को जाने दो। केजरीवाल का शीश महलम जन दर्शन के लिए खोलेंगे, ये सब केजरीवाल के घर में। कपिल जी, आज जिस तरीके का उत्साह अमित शाह जी को दिखा यहाँ पे, आपके लिए
उन्होंने कहा मुझे बुलाने की जरूरत क्या थी, एक तरफा जीत है ये, क्या कहेंगे इस पर, रिएक्शन क्या आपका? नहीं, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है और जनता ने भी अपना आशीर्वाद दिया है। ये ऐसी जनसभा पहले कभी नहीं हुई है करावल नगर में और हम सब आभारी हैं और एक अच्छी विजय इसकी हमको प्रतीक्षा है। इस बार करावल नगर भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से जीत रहे हैं और दिल्ली में भी हम सरकार बना रहे हैं। आप पूर्वांचल से आते हैं और यहाँ बहुत बड़ा पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं। छठ की बात उन्होंने करी, 2 साल में इसी यमुना घाट पे वो छठ पूजा करवाएंगे, यहाँ से वादा करके गए यमुना घाट के इसी मंच से। अमित शाह जी हैं और मोदी जी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। अब तो छठ की तैयारी कीजिए, यमुना की सफाई होनी सुनिश्चित है। तो यानी मार्जिन बढ़ गया जीत का, अब तो बढ़ना चाहिए। आज की जनसभा ऐतिहासिक है, पहले कभी नहीं हुई ऐसी जनसभा। निश्चित रूप से कपिल जी का जब से टिकट यहाँ पे फाइनल हुआ है करावल नगर विधानसभा में, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के भेदभाव रवैये की वजह से करावल नगर की जनता पीड़ित है, निश्चित रूप से उनको इस बार सबक सिखाने वाली है। और करावल नगर में आम आदमी पार्टी अन्य पार्टियों का कपिल मिश्रा जी के सामने जमानत जब्त होने वाली है। जो उसका कारण 2-3 है। कारण एक सबसे बड़ा ये है कि जमुना जी में उन्होंने बोला था 2024 तक अगर हम नहलवा न दें तो हमें वोट मत देना। यही जमुना जी हमारे बगल में है, पूर्वांचल बाहुल क्षेत्र है। सबसे बड़ा पूर्वांचलियों का अगर कोई सबसे बड़ा त्यौहार है, पर्व है, तो है छठ है। वो जमुना जी इतने करीब में रह करके वो जमुना जी में पूजा नहीं कर पाते। सब जितने छठ व्रती हैं सभी बेचारे गड्ढे में, तसले में, थार में, मतलब गड्ढे बना करके ऐसे ऐसे इतने मजबूरी में किसी तरह से अपना पूजा करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सब लोग बहुत पीड़ित हैं। पुस्तक का मैटर है, पुस्तक का मैटर जब भी हमारे सांसद जी और विधायक जी ने इसको चाह बनवाने के लिए दिल्ली में केजरीवाल ने हमेशा टांग अड़ा दिया। पानी, गंदे पानी की निकासी नहीं है। 2 बार केजरीवाल जी यहाँ पे उद्घाटन करके गए सीवर का, लेकिन काम आज तक शुरू नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से करावल नगर की विधानसभा की जनता जो है अब एकदम से आम आदमी पार्टी के झांसे मारने वाले नहीं है और उनकी जमानत जब्त करा करके अपना पूरा गुस्सा 5 तारीख को कमल का बटन दबा करके निकालेंगे। बिल्कुल कोई नहीं टक्कर, एक तरफा जा रहा है। बिल्कुल एक तरफा जा रहा है, क्योंकि आपका भी ऐतिहासिक जीत है। हाँ, आपका भी राजनीतिक अनुभव बहुत तगड़ा रहा है, तो लगता है एक नेता के नाते कि बेटा जीत रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लगता है कि बेटा जीत रहा है और अच्छे मार्जिन से जीतेगा। अमित शाह जी आने के बाद कितना फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, दुगना तिगना फर्क पड़ता है। जब अमित शाह जी बोलते हैं या शीर्ष नेतृत्व तो कोई भी बोलता है तो उसका सीधा असर एकदम पब्लिक पे जाता है, तो क्यों नहीं असर पड़ेगा। जो बदलाव, इससे बढ़िया बदलाव देखने को मिलेगा और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन कर रही है। 1 लाख के पार होने वाले हैं, ये संदेश अमित शाह जी ने दे गए हैं। और यहाँ की जनता के जो जोश आपने देखा ही है, पूरे करामनगर और 7 वाला सीट भी और पल्ली साइड भी, तीनों बहुत मार्जिन से जीतने वाले हैं। लेकिन दिल्ली के इतिहास में करावल नगर सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला करावल नगर विधानसभा में कपिल मिश्रा जी होने वाले हैं। कपिल मिश्रा बड़े मार्जिन जीतने वाले हैं। कपिल मिश्रा ही नहीं, इस लोकसभा की आसपास की जितनी सीटें हैं सब बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यमुना के खादर में माननीय नरेंद्र मोदी जी आए और आज अमित शाह जी आए। इन दोनों की जो हुंकार उन्होंने भरी है, इससे आपदा बिल्कुल जाने वाली है और दिल्ली में फिर भाजपा आने वाली है। करावल नगर, गोंडा, मुस्तफाबाद और आसपास की जितनी भी सीटें हैं ये सब भाजपा की झोली में आने वाली है और शर्तिया तौर पर आपकी भाजपा की सरकार बनेगी और दिल्ली फिर विकास की ओर चलेगी, मोदी जी के साथ चलेगी। जिस दिन भैया को टिकट मिला कपिल मिश्रा को चुनाव, तो उसी दिन हम जीत गए थे। आज तो मार्जिन वाली बात थी, अमित शाह जी आए और ये मार्जिन बढ़ा के जा रहे हैं यहाँ भी और मुस्तफाबाद भी। जी सर, यानी मुस्तफाबाद भी इस बार बीजेपी के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सीलमपुर में भी कांटे की टक्कर है। हाँ, वो भी सीट जीत सकते हैं। कोशिश तो लग तो रहा है, उम्मीद तो है। 2 बिलियन की लड़ाई में जी 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 इस बार है उम्मीद भैया। ये तो जनता जनार्दन की शक्ल बता रही है, जनता जनार्दन का जोश बता रहा है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बता रहा है कि इस बार करावल नगर तो जीत ही रहे हैं, हम पूरी दिल्ली जीत रहे हैं। हर हमारा कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता और यमुना मैया का आशीर्वाद से हम पूरी दिल्ली जीत रहे हैं। अमित शाह जी ने भी कहा, जैसा जो मेरे मन, हमारे लोगों के मन में, हमारे कार्यकर्ताओं के, कि दिल्ली की सबसे बड़ी सभा सोनिया विहार में होनी चाहिए थी और वो सोनिया विहार में हुई है।
तो इसको कैसे देखते हैं? आज उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि आप पूर्वांचल से आते हैं, और कहा है कि 2 साल में यहाँ छठ पूजा करवाएंगे इसी घाट पे, और यहाँ प्रॉमिस कर गए हैं जमुना जी के घाट पे। देखिए, ये होती है नेता की बात। उन्होंने कहा मैं आपके साथ आगे करूँगा, और दिल्ली की जनता से मैं हाथ जोड़ के, अपने पूर्वांचल भाइयों से और पूरी सभी सनातनियों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, एक बार दिल्ली मोदी जी को दे दीजिए, मोदी जी के हाथों को दे दीजिए, मोदी जी पूरी दिल्ली का कायापलट कर देंगे। जैसे यमुना रिवर फ्रंट की बात हो रही है, तो क्या जैसे गुजरात में बना हुआ है साबरमती, क्या उसी तरीके से बनने वाला है? देखिए, मोदी जी कहते हैं, मोदी जी ने कहा है रिवर फ्रंट बनेगा, और यहाँ तो घाट बन जाता अगर एक केजरीवाल सरकार ना होती। अब तक तो सोनिया विहार के अंदर नाइट सफारी चालू हो चुकी होती, और यहाँ पर लोग जैसे आरती जैसे हमारे हरिद्वार में होती है, ऐसे आरती हमारे सोनिया विहार में हो रही होती, और यहाँ लोगों का पर्यटन उद्योग से लोगों को फायदा था, यहाँ की प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलता। लेकिन केजरीवाल सारी फाइलें दबा के बैठे हुए, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब बदलाव, बिल्कुल बदलाव होगा। हमारे सामने, आपके सामने 4 किलोमीटर पीछे छठ घाट बनते हैं, वहाँ लोग जमुना में, हमारे पूर्वांचल के लोग वहाँ छठ मनाते हैं, और 4 किलोमीटर आगे दिल्ली के आगे यही गड्ढा खोदते हैं, और कई करोड़ का बजट बना के अगले दिन फिर गड्ढे बंद कर देते हैं। केजरीवाल ने गड्ढे खोदे और गड्ढे बंद करे, बस यही काम किया पूरे 5 साल।